नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 9th क्लास की सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। उसके अंदर हम जो वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्कशीट नंबर 19, जिसकी डेट है 18 अगस्त 2020। तो हमेशा की तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगी, उसको जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो भी वर्कशीट में अपलोड करता हूं तो टाइमली आपके पास पहुंच जाए और कोई भी सॉल्यूशन आपका मिस ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का नाम है, वर्कशीट का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा क्योंकि कोई भी पॉइंट आपका यहाँ पर मिस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो समझते हैं पहले डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू द कॉमन स्केल which is used to identify the democratic system, the people should have a right to elect their own government, then only that country would be called democratic। तो डेमोक्रेटिक कंट्री वो कहलाती है जहां पर पीपल के थ्रू कोई भी गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है। जैसे कि आप, मैं, हमारी जो है हर एक की वोट बनी हुई है, तो हम वोट डालने जाते हैं और उससे इलेक्शन होता है और इलेक्शन के थ्रू कोई ना कोई मेंबर वहाँ पर जो खड़ा होता है, जिसकी भी वोट ज़्यादा से ज़्यादा होती है वो जीत जाता है। फिर उसके बाद वो पावर में आ जाता है और उसको वो मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब से वो चलाते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती है उस कंट्री को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली लाइन में ये लिखा गया है। दूसरा है स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो पीपल मतलब जो आप और मैं, जो हम इलेक्ट करते हैं, और फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है रियल में कि एक इस तरह की गवर्नमेंट की फॉर्म बनाना जिसमें जो है पीपल ने इलेक्ट किए हैं और वो उसके हिसाब से चले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग ये है। उसके बाद ये कुछ फीचर्स बताए। फीचर्स का मतलब है लक्षण। तो डेमोक्रेसी होने से क्या क्या हमारे लक्षण होंगे। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उनके जो रूल्स होते हैं वो विद इन द लिमिट्स होते हैं। किसके बीच में? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो संविधान हमारा कानून का है वो, एंड सिटीजन राइट, जो नॉर्मल पर्सन है उसके जो राइट्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच में हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूल्स हैं। तो फर्स्ट फीचर हमारा ये है। सेकंड फीचर है स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होता है, मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो देखिए, समझिए इस पॉइंट को। डेमोक्रेसी के अंदर जो हम पर्सन को सिलेक्ट करते हैं या जिस भी पार्टी को हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद पार्टी जो है वो जीतने के बाद जो भी डिसीजन लेती है वो फाइनल डिसीजन माना जाता है, क्योंकि वो पावर में आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी के अंदर ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो डेमोक्रेसी के अंदर हर एक एडल्ट सिटीजन, जो भी 18 साल से ऊपर, जो रूल है हमारे गवर्नमेंट के, 18 साल से ऊपर, और उसके हिसाब से वोट बनती है। तो हर एक की वोट बनी हुई है, हर एक की एक ही वोट है, और हर वोट की इम्पोर्टेंस इक्वल है। इक्वल का मतलब एक ही वैल्यू है। जैसे कि कोई भी नेता है, उसकी भी एक वोट की एक ही वैल्यू है, चाहे वो रिक्शा वाला है उसकी भी एक वोट की एक ही वैल्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको, जो अमीर है उसकी एक वोट की दो वैल्यू होगी। तो हर एक सिंगल वोट की वैल्यू सिंगल ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे वो कोई भी पर्सन दे रहा है वोट। क्लियर? लास्ट है इसमें फीचर्स। फीचर लास्ट क्या दे रखा है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ विनिंग एंड लॉसिंग। ठीक है, एक डेमोक्रेसी है जिसके अंदर ये होना चाहिए, जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, जिससे कि जो चांसेस होते हैं, जिस
जो भी पावर में आता है उसके जो चांसेस होते हैं वो हारने के भी चांस हो सकते हैं और जीतने के भी चांस हो सकते हैं। तो फेयर चांस होते हैं जीतने के और हारने के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेमोक्रेसी के अंदर ये सारे के सारे हमने फीचर्स देखे। अब इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके साथ ही मैंने आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? ऊपर हमने देखा था स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है, पूरा का पूरा पॉइंट हमारा डेमोक्रेसी का ऊपर दिया हुआ है। ये एक ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसमें रूलर्स जो है वो रूलर जो है अप्लाई होते हैं, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द राइट ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन इन ए डेमोक्रेसी? तो आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है, शीट में दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन होता है, मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यही चीज यहाँ पर आपको लिखनी है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है दैट इज द मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो पीपल ने सिलेक्ट किए हैं वो एक कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है क्योंकि वो इलेक्शन में जीत के आया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू? इस तरह से क्वेश्चन था हमारा, फीचर्स था, थर्ड फीचर जिसमें क्या था, हर एक पर्सन की एक वोट होगी और एक ही वैल्यू होगी। एक ही वैल्यू का मतलब समान वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू इज ए सिस्टम ऑफ वोटिंग इन विच एवरी पर्सन इन ए ग्रुप और कंट्री हैज द राइट टू कास्ट देयर वोट। हर एक पर्सन या हर एक ग्रुप को, जो भी कंट्री में है, एवरी पर्सन इन ए ग्रुप के अंदर जितने भी पर्सन हैं सभी को देश के अंदर या ग्रुप के अंदर राइट है कि वो अपनी वोट का सही से इस्तेमाल करे और वोट करके आए। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इन विच ईच इंडिविजुअल वोट इज काउंटेड एंड हैज इक्वल वैल्यू। तो जितनी भी वोट हैं हर एक पर्सन की वो काउंटेड होगी अगर वो वोट करके आते हैं, और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होगी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, चाहे वो मंत्री है चाहे वो रिक्शा वाला है, हर एक की वोट की एक ही वैल्यू होगी, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके अंदर पूछा हुआ है व्हाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर हेल्ड इन डेमोक्रेसी? क्योंकि बच्चों फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर हेल्ड इन डेमोक्रेसी सो दैट दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ विनिंग एंड लॉसिंग। अगर डेमोक्रेसी की हम बात करें तो वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, फेयर चांस होते हैं जीतने के भी और हारने के भी, या मैं ये कहूँ इक्वल चांस होते हैं हारने के भी और फेल होने के भी, हारने के भी और जीतने के भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम हर एक वीडियो को डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरह से आपके सामने मैं वर्कशीट लेके आता रहूँगा, तो वर्कशीट को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो सभी के सभी इस वीडियो को टाइमली देख पाए और वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।